हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम आपके लिए मोडाल्स के साथ हैव टू लेकर के आए हैं। हैव टू इज़ नॉट एन ऑक्सिलरी वर्ब हियर, बल्कि हैव एज अ वर्ब यहाँ पे काम कर रहा है। ओनली टू का यूज़ इसके साथ में हमें ये बताता है कि हाँ, हमें उस काम को निश्चित रूप से सर्टेनिटी, नेसेसिटी, ठीक है, ऑब्लिगेशन हमारा बता रहा है कि हाँ, हमें उस काम को करना ही है, हमारा कर्तव्य बनता है उसे करने के लिए, आवश्यकता बताता है इसमें। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं इन डिटेल्स। जब भी हम बात करते हैं विल हैव टू का मीन्स इसे हिंदी में क्या कहते हैं? करना पड़ेगा। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आएगा करना पड़ेगा या होगा। आपको अपने उज्जवल भविष्य के लिए अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। यहाँ पे आप हमेशा ये बात माइंड में रखिए कि इस सारे मोडाल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है। ओके, सो नेक्स्ट है मुझे खाना बनाना पड़ेगा। आई विल हैव टू कुक। आई विल हैव टू कुक मीन्स हमें पड़ेगा ही, कन्फर्म है, तभी हमने विल या शैल का यूज़ किया है यहाँ पर। सो नेक्स्ट है वुड हैव टू एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। करना पड़ता, करना होता मीन्स ये विल का पास्ट फॉर्म है, जैसा कि हम जानते ही हैं। तो करना होता पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। आप अगर यहाँ नहीं रुकते तो आपको अपने घर जाना ही पड़ता। इफ़ यू डिडंट स्टे हियर यू वुड हैव टू गो योर होम। रुकते एंड पड़ता रेड कलर से बोल्ड है। इट मीन्स रुकते प्रेजेंट के जैसे दिख रहा है, बट हम यहाँ पे पास्ट ही लगाएंगे क्योंकि दो सेंटेंस है, या तो दोनों पास्ट में ही होना चाहिए या फिर प्रेजेंट में ही होना चाहिए। ठीक है, वुड पास्ट में है, सो हमने यूज़ किया है डिडंट। एंड नेक्स्ट है हमें पैसा खर्च करना ही पड़ता। वी वुड हैव टू स्पेंड मनी। अब हम देखेंगे शुड का। शुड हैव टू एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका हिंदी मीनिंग होता है करना ही चाहिए। जब भी हम शुड एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें करना चाहिए होता है, बट इसमें करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो योर होम। आपको घर जाना ही चाहिए। आपको परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ना ही चाहिए। यू शुड हैव टू स्टडी वेल टू पास द एग्ज़ाम। करना ही, पढ़ना ही। ठीक है, नेक्स्ट है मस्ट हैव टू एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अवश्य करना ही चाहिए, होगा, पढ़ता, ऐसे आते हैं वर्ड्स इसमें। तुम्हें अपना काम अवश्य करना ही चाहिए। यू मस्ट हैव टू डू योर वर्क। यहाँ चाहिए के प्लेस में पढ़ा, पढ़ता, ये सब भी होता तो भी हम इसका यूज़ करेंगे मस्ट का। मस्ट का जनरली ये बताता है कि अवश्य, हिंदी में आता है इसमें मीनिंग अवश्य, तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। हमें अवश्य पढ़ना है, वी मस्ट हैव टू रीड। कुड हैव टू एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। करना पड़ सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, जैसे कि इसमें पॉसिबिलिटी 75% होता है एंड डाउट होता है बहुत कम होता है 25%। इसको मान सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे इंजेक्शन लग सकता है। He could have to get an injection मीन्स यहाँ पॉसिबिलिटी 75% है, सबसे ज़्यादा है कि हाँ उसे लग सकता है, दवाई के साथ इंजेक्शन भी लग सकता है। नेक्स्ट है उसे भुगतान करना पड़ सकता है। He could have to pay। ठीक है, यहाँ पे could, might एंड may में डिफरेंस होता है, जिसे आगे देखते हैं हम। may have to वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। करना पड़ सकता है, इसका भी हिंदी मीनिंग सेम होता है, बट पॉसिबिलिटी जो होती है 50% होती है, उसमें 75, इसमें 50%। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ रहना पड़ सकता है। वी मे हैव टू लिव हियर। सारे वर्ड, सारे सेंटेंस सेम बनेंगे, बस हमें पॉसिबिलिटी सिचुएशन के हिसाब से कुड, मे एंड माइट का यूज़ करेंगे। नाउ माइट हैव टू एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका भी यूज़ होता है शायद करना पड़े, शायद पड़ सकता है, इसमें हम शायद को पकड़ते हैं। माइट मीन्स होता है शायद, ऐसा समझ सकते हैं। इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है एंड डाउट पूरा होता है, कंप्लीट डाउट होता है, जिसे हम 75% मानकर चलते हैं। ठीक है, इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मुझे शायद रायपुर जाना पड़ सकता है। आई माइट हैव टू गो रायपुर। सो इन सारे वर्ड्स का माइट का यूज़ आप बहुत ज़्यादा जब डाउट में हो तो इसका यूज़ कीजिएगा। आज मुझे शायद रोटी खाना पड़े। टुडे आई माइट हैव टू ईट ब्रेड। उसे कुछ पता ही नहीं है, सबसे ज़्यादा डाउट है कि हाँ उसे रोटी खाना पड़ सकता है, सो माइट का यूज़ किया है हमने।
So okay guys, let's see on the next video. Till that, just keep practicing, be safe and just take care. And if you are new, then don't forget to subscribe our channel.